हम राजा रामचंद्र की औलाद में से हैं, हमारे 360 गांव हैं। राजा रामचंद्र की हम दिल से कदर करते हैं, और अगर उनका कोई अपमान करता है तो हम उससे जंग भी कर सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं। भाई धर्म बदलने से हमारा नसबनामा नहीं बदलता। अगर आप एक बाप की औलाद है, दो हैं आप एक बाप बेटे, एक हिंदू हो गया एक मुसलमान हो गया, तो आपका नसबनामा थोड़ा ही बदलेगा, उसी बाप के तो बोलेंगे आपको। राम की औलाद है हम राम की औलाद में से हैं। आपके धर्म बदलने से आपका बाप थोड़े बदल जाएगा। हम तो भगवान अल्लाह को बोलते हैं और किसी को नहीं बोलते। भगवान अल्लाह को सिर्फ अल्लाह को बोलते हैं हम, भगवान, और किसी को नहीं बोलते। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। मेवात में नूह में हिंसा होती है, उसके बाद से आसपास के इलाके का क्या माहौल है, लोगों की क्या राय है उस हिंसा के बारे में, उस शांति के बारे में, क्या अब शांति इस आसपास के क्षेत्र में है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या वजह है मुस्कुराहट की? मुस्कुराहट की वजह ये है जी कि हमारे यहाँ पर सन 47 से आज तक कभी कोई दंगा ना हुआ है, ना कोई दंगा हुआ है, और ना ऐसी कोई उम्मीद है कि यहाँ पर कोई दंगा होगा आपसी, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपस में एक दूसरे का भाईचारा है। हमारे यहाँ तकरीबन हमारे जिस गांव है इसको बोलते हैं दहंगल का गांव है ये घासेड़ा। हमारे 360 गांव हैं। 360 गांव में तकरीबन कम से कम कोई 50 गांव हिंदुओं के भी आते हैं, जो कि हमारे एक बाप एक माँ की औलाद है, जिनमें जाट हैं, डागर जिनको बोलते हैं, ये हमारे परिवार में से हैं। इस वजह से कभी भी कोई ऊंच नीच कच्ची पाक की बातें होती हैं तो हम सब एक होते हैं। हमारे यहाँ पर कोई तफरकाबाजी नहीं हुआ करती। और जो ये दंगा हुआ है ये हमारे यहाँ के लोगों ने नहीं किया, बल्कि बाहरी लोगों ने किया है। कौन हो सकते हैं बाहरी लोग? कौन है वो? हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, हम लोग जानते हैं। क्या लगता है बाहरी लोग आकर गांव में आकर दंगा कर देते हैं, तो मतलब गांव वालों को सपोर्ट मिला? फिर कोई दंगा नहीं है यहाँ पर। यहाँ गांव में कोई दंगा नहीं। नूह में जैसे हुआ, अलग अलग सोहना में जैसे हुआ। हाँ, देखो ऐसा है कि हम गांव के रहने वाले, हम गांव के बारे में बता सकते हैं आपको। नूह में जो दंगा हुआ है उसके बारे में हम कोई जानकारी नहीं, ना हम वहाँ पर कोई हमारा आना जाना हुआ, ना हम ऐसी चीज़ों से, ऐसे कामों से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या वजह रही होगी? आपको क्या पता चला इतने दिनों में? मतलब देखो उसमें हमारे यहाँ पर जो जानकारी हासिल हुई है, ऐसा कुछ सुना है कि इससे पहले कोई मोनू मानसर नाम के आदमी हैं कि उन्होंने पहले उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है, ये नासिर जुनैद नाम के कोई आदमी है, हम तो उनको जानते नहीं, बेचारों को नाम सुना है उनका, कि उन्होंने उनका अपहरण किया है और उनका मतलब ये जला दिया। तो उसमें लोगों को कुछ रोष था, उस साइड के लोगों का, यहाँ का नहीं, वो राजस्थान के। आप में रोष है उस बात को लेकर? अरे ऐसा हम इस चीज़ से लाइलम है, हमें कुछ जानकारी नहीं इस बारे में। अच्छा, क्या लगता है अगर मोनू मानेसर ने कहा आने के लिए, अगर बोल रहा है तो मतलब यहाँ के लोग पत्थरबाजी करना, आगजनी करना शुरू कर देंगे? ये आगजनी, ये जो भी कुछ हुआ है, ये हमारे यहाँ के लोग इसमें नहीं है। इस गांव का कोई आदमी नहीं है। गांव की बात नहीं, आसपास जो भी हुआ है, जो आसपास के जो लोग हैं उसके बारे में हमें नहीं मालूम कौन आदमी है, कैसे हैं, क्या कार्रवाई उन पर होनी चाहिए जो हिंसा करने वाले लोग? हिंसा करने वालों को जो उनको सजा मिलनी चाहिए, जो हक बनता है उसको मिलनी चाहिए उनको। लेकिन इस समय कह रहे हैं कि बुलडोजर ही है उनका इलाज। तो देखो इसके बारे में तो हुकूमत ज़्यादा जानती है, हम नहीं जानते इस बारे में। जनता क्या सोचती है? जैसे यूपी में कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर चले, अभी हरियाणा में भी बुलडोजर चल रहा है, घर ढाए जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, कह रहे अवैध निर्माण है और हिंसा करने वाले हैं पत्थरबाज हैं। तो क्या योगी जी का मॉडल एकदम सटीक लागू होता है दंगइयों पे? देखो ऐसा है कि इसमें जो मुजरिम है, जो मुलजिम है, उसके ऊपर भाई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो उसका हक बनता है। जिस कानून का उसका हक बनता है भाई उसको सजा मिलनी चाहिए। वो कोई भी, चाहे मैं हूँ या आप हैं, जो आदमी, उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद, कहाँ थे 31 तारीख में? यहीं पर था। यहीं थे। हाँ। क्या हुआ आसपास? ये भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। यहाँ तो शांति से रैली निकल गई, कोई परेशान नहीं थी यहाँ पर। परेशानी नहीं। आपने फूल बरसाए या पत्थर बरसाए? ना तो हमने फूल बरसाए ना पत्थर बरसाए, शांति से देख रहे थे। नूह में क्या हुआ? पत्थर बरसने लगे? भाई नूह की कुछ पता नहीं है हमें। सही किया था क्या नूह वालों ने? नूह वालों ने किया है, बहुत गलत किया है। लेकिन सुनाई में आ रहा है नूह को क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए जो कानून कार्रवाई है। क्या बुलडोजर इलाज है क्या दंगइयों का? कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है। क्या होना चाहिए फिर? बिल्डोजर में तो एक परिवार में 10 आदमी रह रहे हैं और एक ने गलती करी है, क्या उसके सारे परिवार को गिरा दे बिल्डोजर से? ये तो गलत है ना। कानूनी कार्रवाई, जो कानून है, संविधान है, उस कानूनी कार्रवाई हो उनके साथ। अच्छा, क्या लगता है मतलब बुलडोजर कोई सटीक इलाज नहीं कोई अरे डर पैदा होगा ताकि और आस पड़ोस वाले देखेंगे कि हमें नहीं करना, इसके बच्चे ने गलती की थी इसलिए बुलडोजर चल गया। ने गलती की है और परिवार में 10 बच्चे हैं उसके, फिर वो कहाँ जाएंगे बाकी बिल्डोजर चलने से? परिवार सरकार उनकी क्या मदद? अरे पड़ोस वाला समझ जाएगा ना कि गलती नहीं करनी आगे। परिवार कहाँ जाएगा?
अरे वो तो सोचना चाहिए था पहले। भाई एक परिवार में रह रहे हैं और आपने गलती कर दी, 3 भाई कहाँ जाएंगे फिर? बिल्डोजर से सजा तो सबको मिल करा दी। गुनाह तो सभी ने किया है ना। तो गुनाह तो आपने किया है ना, 3 भाई ने थोड़ी गुनाह किया। तो अच्छा, उनका कोई गुनाह नहीं है। उनका तो कोई गुनाह नहीं है। अब वहाँ गुनाह हुआ, वहाँ लड़ाई हुई है, हमारा क्या गुनाह उसमें? जी, तो मतलब कार्रवाई ठीक ठाक सी चल रही है ये। कार्रवाई ठीक चल रही है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब एकता से रह रहे हैं, बाकी कोई परेशान नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। इधर भाई साहब बैठे हैं, क्या नाम हो गया भाई साहब आपका? जाकिर है मेरा नाम। जाकिर जी, 31 तारीख को हिंसा हो जाती है, फूल की जगह पत्थर बरसाए जाते हैं शोभा यात्रा पे, क्या हो रहा है मतलब ये? भाई हमें तो पता नहीं, हम तो यहाँ बैठे थे अपने घर पे। नहीं पता चला होगा, मालूम है कि ये हो गया। देखा भी है ऐसे ही चैनल पहले ने। क्या बोला था मोनू मानेशन? उसने यही बोला कि आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ, सब आना। जितने भी उसके बजरंग दल वाले थे सबसे अपील करी थी, आओ मैं भी आऊँगा उस रैली में। उसके बाद वो फिर हमको जो जीजा बन रहा है, कौन है? बजरंगी है ना, बिट्टू बजरंगी, वो हमारा जीजा है क्या? हैं? तो इसलिए पत्थरबाजी बारात आई थी, जीजा तो नहीं आया, बारात आई थी, उसने बारात भेजी थी, तो बारात का स्वागत तो होगा, ऐसे नहीं है ना। तो इसलिए पत्थरबाजी हो गई। आप किसी के बारे में उल्टा बोलोगे तो फूल 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 थे वो? हाँ और क्या? मतलब पत्थर नहीं, वो फूल थे। वहाँ आके भी फिर वहाँ आके क्या बात हो गई? गुप्तार मतलब देना, वहाँ आके भी गाली गुप्तार देना, नारेबाजी लगाना, गलत बोलना, क्या नारे लगे? जैसे लगाते हैं वो गलत। मोनू माने से जिंदाबाद के नारे लगे थे। जो मोनू मानेसर अच्छा, मोनू मानेसर जिंदाबाद का कोई नारा लगाता है तो पत्थर पड़सेंगे। पत्थर क्यों किसने बरसाया? कई हत्याओं का आरोपी हो, 2 जला के मारे थे वहाँ, तो उसका स्वागत करेंगे आप? उनका स्वागत करेंगे। कैसे करेंगे? नहीं, उनका स्वागत करेंगे हम फूलों से। जो हमारा जीजा बन के आ रहा है यहाँ और फिर उल्टे सीधे नारे लगा रहा है, क्या नारा लगा, कुछ सुना? तलवार दिखा रहे, वो चला रहे, नारे लगा रहे। मोनू अरे तो जब मुस्लिम कोई त्योहार मनाते हैं उसमें भी निकल, ताजिया में भी तलवारें। कोई ना लगाते, हम किसी का गलत बात करते ही नहीं कभी भी। किसी धर्म के बारे में आज तक कोई गलत बात बता दे मुसलमान कोई बोल। जब शोभा यात्रा में क्या गलत बात हुई? श्री राम की शोभा यात्रा ऐसी रहती है क्या? श्री राम की शोभा यात्रा ऐसी रहती है जैसे ये इनकी यात्रा निकलती है। मस्जिदों का आगे गलत नारा लगाना, तलवार लहराना, हथियार लहराना, श्री राम की शोभा यात्रा ऐसी रहती है। मस्जिदों के आगे क्या नारे लगे, ये तो पूछ रहा हूँ कि आपने क्या देखा, क्या नारे लगे? जब आप बताएंगे तभी तो सच्चाई सामने आएगी। हमने देखा कुछ नहीं है, ना हम गए ना हमको पता, लेकिन हमने जो सुना है कि उनने गलत बयानबाजी करे थे और वहाँ से क्या एक मन में सवाल ये आता है कि आखिरकार वो गलत बयानबाजी क्या थी, वो गलत नारे क्या थे? जब तक ये नहीं पता चलेगा तो कैसे निर्णय पे पहुंचेंगे कि वो क्या नारा लगाया, क्या श्री राम का नारा लगाया? मेवात के इतिहास में पहला झगड़ा है और ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, लेकिन आप लोग इसको हिंदू मुसलमान का झगड़ा दे रहे हैं बनाने, लेकिन हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। ये तो जो कह के आए हैं कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, बजरंग दल वाले, जो तुम्हारा जीजा आ रहा है और फूल माला तैयार रखना, ये मत कहना कि हम चुपचाप निकल गए, लोकेशन देंगे दे के आ रहे हैं और फिर मोनू मानेसर की जिंदाबाद के नारे लगे, क्योंकि मोनू मानेसर ने 2 आदमियों को जिंदा जलाया था। अभी भी वो 2 पैसा का गुंडा मतलब ऐसे ही डोल रहा। और अच्छा, लगता है आपको, अब आप ये मानते हैं कि मोनू मानेसर ने कुछ कहा, उसके विरोध में पत्थरबाजी हुई या हिंसा हुई? जैसे उसने बोला था हम आ रहे हैं और बिट्टू बजरंगी ने ये बोला था कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, बस सिर्फ उस वजह से इसी वजह से होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है अब जिन लोगों की हत्याएं हुई, जैसे कि 5 लोगों की हत्या हो गई, तो क्या अब वो लोग बदला लें उनका कि वो पत्थरबाजी करें? लोग लें, जैसे शक्ति सिंह मरे, होमगार्ड मरे 2, अब वो बदला लेंगे उनके परिवार? जिम्मेदार तो वही है ना। अच्छा, वो जिम्मेदार है। वो जिम्मेदार वो जब प्रशासन को उनकी सिक्योरिटी देनी चाहिए थी ना, सिक्योरिटी तो उनके पीछे थी नहीं। भाई आप वो एक रैली निकाल रहे हो जो भी है, आपको प्रशासन को वो देना चाहिए था, उसके पीछे कुछ भी नहीं था, सीधे नेत चला, तलवार लहरा के। कौन शोभा यात्रा में तलवार निकलती है? किसी में निकलती है क्या? आप बताओ, नहीं निकलती। शोभा यात्रा में तलवार नहीं निकलती? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलती, सीधे सैंपल चलती है। आप आओ, जब सीधे निकलो, स्वागत करेंगे हम। हमारे यहाँ कावड़ी नहीं निकले क्या? कावड़ी नहीं निकले, उनका कावड़ी के पीछे किसी ने कुछ क्या है? नहीं कहा ना, 10 दिन पहले की वो जो थी, 10 दिन पहले की तो बात है, ऐसे कुछ नहीं था। अभी सारे मकान तोड़ दिया। अभी हमको ये देखना है, अब यहाँ पे तोड़फोड़ हुई हिंसा के बाद में, क्योंकि पत्थरबाजी चले। 75 साल के अंदर पहला झगड़ा है और वो भी उन्होंने करवाया नहीं। यहाँ कोई किसी हिंदू भाई से पूछ ले, मेवात के अंदर
अगर कोई आपस में कोई हिंदू बात तो पलायन कर रहा है, मजबूर हो गया। गलत बात, झूठी बात है। अगर कोई भी हिंदू पलायन कर रहा हो तो सवाल ही पैदा नहीं, वो इस बात को ही नहीं लाएंगे मुंह पे वो। हम कई सारे बस्तियों में गए, परिवारों में गए, वो कह रहे कि हमें मजबूर कर दिया जाने के लिए, ऐसे हिंसा में कैसे रहेंगे? गलत बात है जी। कोई भी नहीं कहेगा हिंदू भाई, कोई भी एक भी हिंदू भाई हमारे गांव में जाके देख लो आप। नारा बता सकते हैं कि क्या आपत्ति हुई, किस नारे से आपत्ति हुई? भाई हमने तो इस नारे को, हाँ हाँ ऐसे नारेबाजी करें ना, ऐसे लगा। नहीं, कौन सा नारा, यही तो पूछ रहा हूँ। जय श्री राम का नारा? भाई जय श्री राम का नारा भी लगा लो, उससे भी हमें कोई एलर्जी नहीं है, लगाओ। जय श्री राम का लगाओ, किसान तलवार लहराना वो मतलब है। तलवार लहराना और मुट्ठी दिखाना और रौड़ मचाना, मकसद ये है। जैसे राम दिन्नू बोला, वो बोल के गए कावड़ वाले, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुट्ठी दिखाना, तलवार दिखाना, रौड़ मचाना, जहाँ आदमी हो वहाँ मकसद है ये। वह बुराई थी। ये जो जय सिया राम बोलते हैं ना, ये राजा रामचंद्र जो था, ये 360 गांव उसी की औलाद है, राम की औलाद है। हम राम की औलाद में से हैं। राम के वंशज हैं आप? हाँ हाँ हाँ, ये 300। शोभा यात्रा पे आपत्ति होने लगी? अरे नहीं भाई, ऐसा है, रामचंद्र जी हम अपना दादा मानते हैं उसको। दादा मानते हैं? तो अच्छा, तो इसमें क्या शक है? कोई शक नहीं है। अरे 360 गांव में हमारे सारे राम की औलाद है। हाँ हाँ, पूरा देंगड़वाटी राम की औलाद है। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि नारे लगा रहे हैं? हम राम को थोड़ा बुरा कहते हैं। हम तो राम को एक अच्छा आदमी मानते हैं, अपना उसकी इज्जत करते हैं, हमारा बुजुर्ग है वो। हाँ, आपके बुजुर्ग हैं? तो इसमें क्या शक है? भाई राजा रामचंद्र जी तो एक भले आदमी है, अच्छे आदमी है, अच्छी शिक्षा दी उन्होंने, अच्छा लोगों के साथ बर्ताव किया, लोगों के साथ जो जालिम थे उनको उन्होंने नेस नाबूद किया, तो जो जुल्म करने वाले थे उनको ख़त्म किया था। उसने जंग की थी, लड़ाई की थी उन लोगों से जो जुल्म करने वाले थे। राजा रामचंद्र अच्छा भला आदमी था। हम तो भगवान, हम तो उसको अपना दादा बोलते हैं। हम तो भगवान अल्लाह को बोलते हैं और किसी को नहीं बोलते। भगवान अल्लाह को? सिर्फ अल्लाह को बोलते हैं हम भगवान, और किसी को नहीं बोलते। हम तो अपने बाप को बाप मानते हैं, दादा को दादा मानते हैं। हम सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करते हैं और किसी की नहीं करते। ठीक, दादा अगर आप भगवान राम के वंशज है तो राम की पूजा के वंशक हैं, हम उनके औलाद हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, दादा हैं, लेकिन राम हमारा भगवान नहीं है। आप मानते हैं हम पूर्व में हिंदू थे? अरे भाई इसमें पूरे हिंदुस्तान में सब हिंदू थे, इसमें क्या शक है? और ये हिंदू कहाँ थे? इससे पहले बौद्ध थे। अरे धर्म तो बदलते रहे हैं। अरे भाई हम मुसलमान हैं, इससे पहले हिंदू थे, हिंदू से पहले ये बौद्ध थे, बौद्ध से पहले कुछ और थे। ये तो हाल भाई, धर्म तो बदलते रहे हैं। भाई धर्म बदलने से हमारा नसबनामा नहीं बदलता। अगर आप एक बाप की औलाद है, दो हैं आप एक बाप बेटे, एक हिंदू हो गया, एक मुसलमान हो गया, तो आपका नसबनामा थोड़ा ही बदलेगा, उसी बाप के तो बोलेंगे आपको, हैं? भाई आपके धर्म बदलने से आपका बाप थोड़े बदल जाएगा, बाप तो एक ही रहेगा। वही मसला हमारा। मानते हैं कि हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज? अरे इसमें क्या शक है? अरे भाई हम राजा रामचंद्र की औलाद में से, मैं फिर बोल रहा हूँ, हम राजा रामचंद्र की औलाद में से हैं। हमारे 360 गांव हैं। राजा रामचंद्र की हम दिल से कदर करते हैं, और अगर उनका कोई अपमान करता है तो हम उससे जंग भी कर सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं। आगे समझ में? हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग तो यूँ समझते हैं राम हमारा ही है। अरे नहीं, राम तो हमारा है। तुम तो फ्री फंड बन रहे हो मालिक राम के। राम तो हमारा है असल। हाँ, आगे कह सकते हैं कि अगर शोभा यात्रा निकलेगी, शांति पूर्वक निकलेगी, हम सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। सम्मान किया है। कह रहे जो अगली बार शोभा यात्रा निकालेंगे हम सहयोग करेंगे। अरे हमेशा करते रहे, किया। अब से पहले वो कावड़िया निकले थे, उनके लिए हमने केड़ाएं दी। वचन देते हैं कि आगे पत्थरबाजी नहीं? हमने कभी भी नहीं किया। कैसी बात करते हो आप? हम पत्थरबाजी मुसलमान करता ही नहीं, झूठा आरोप लगता है, छेड़ते हैं, बाद में कहानी खराब होती है। हाँ, मतलब हो जाती है फिर भी भाई हो जाती है। जब उल्टे सीधे बयान देंगे तो उल्टे सीधे मस्जिदों का आगे तलवार लहराएंगे, भीड़ चलाएंगे, हथियार चलाएंगे, कोई अच्छी बात? भाईचारे में तो हो जाना चाहिए। भाईचारे में ना होना चाहिए ना। मैं आपको टारगेट करूँ, अच्छी बात नहीं। मैं तुम्हारी, अब आप आए हो, हम आपकी इज्जत करेंगे, चाय पिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे, ये हमारा काम है। और पूरी मेवात का ये काम है, किसी से पूछ लो, चलिए पता करो। तो हमारे साथ इस समय गांव के लोग मौजूद थे, जो इन्होंने कहा कि हमारे जो पूर्वज हैं वो भगवान राम ही हैं, हम उन्हीं की औलाद हैं। भले से अब हम चेंज हो गए हैं, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, जरूर बताएं। धन्यवाद।